हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो निफ्टी आज। देखिए, पहले तो आपको बता देता हूँ, आज 22 अप्रैल 2025 है और अभी 4:30 हो जाए। आफ्टर मार्केट हम लोग आज की मार्केट जो लाइव में मार्केट कैसा चला उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं देख रहा हूँ। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से हमने आज मार्केट में प्लान करा, हमारे रेंज सेटअप ने कैसे काम किया, हमारे कैंडलस्टिक सेटअप ने किस तरीके से काम किया, वहाँ पर किस तरीके की ट्रेड बनी। मार्केट आज थोड़ा-सा बहुत बड़ी रेंज मार्केट की नहीं थी। अप मार्केट का अगर हम लोग अपर रेंज देखेंगे तो 243 तक ऊपर गया है और नीचे गया है 24,071। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। सुबह के टाइम में जो मूवमेंट था वो था। उसके बाद मार्केट जैसे अप जाता हुआ दिख रहा था हमें पिछले कुछ सेशन से, वहाँ पर आज मार्केट की चाल में थोड़ा-सा एक स्लोनेस आई है और मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। अब देखिए, यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि कल मार्केट को थोड़ा-सा फ्लैट या गैप डाउन खोलना चाहिए। मार्केट अब इस ज़ोन में जो है थोड़ा-सा अटक सा रहा है। थोड़ा-सा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब मार्केट परफेक्टली ऊपर की साइड जा पाएगा। अभी थोड़ा मार्केट में एक करेक्शन की ज़रूरत है, मार्केट को एक होल्ड की ज़रूरत है। हो सकता है 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज़ भी रह सकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर ही आगे ट्रेड करनी है, ठीक है? कल का मार्केट आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बुलिश मूवमेंट में बुल रन था मार्केट में लास्ट के टाइम पर। सेकंड हाफ में थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, मार्केट साइडवेज हुई। आप देख सकते हैं आज भी क्या हुआ कि मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने का मैं बता देता हूँ आपको, कल 24,126 पे क्लोजिंग हुई थी, आज 24,185 पे ओपनिंग हुई है, ठीक है? तो स्लाइटली थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद क्या था कि अभी लोग जो हैं अपने आप को बुलिश करने लगे हैं, बुलिश माइंडसेट लेके आ गए हैं। तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है क्योंकि वो लोग कॉल के साइड में अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। गैप अप ओपन हो रहा हुआ मार्केट होने के बाद पहली कैंडल रेड बन गई। रेड इसलिए बनी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद क्या हुआ, जो मार्केट का कल का बेस था वहां पर मार्केट ने अपने आप को एक बेस क्रिएट करा और वहीं से मार्केट पलट गया। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में आज क्या चीजें हुई और रेंज सेटअप के अकॉर्डिंग कैसे क्या मार्केट में आज हुआ। ठीक है, देखिए मार्केट की आज की ओपनिंग है 24,185 और अपर रेंज है 24,497, लोअर रेंज है 23,875। ठीक है, ये मैंने आपके सामने रेंज ड्रॉ कर दी है। ये रेड लाइन से मैंने ओपनिंग ड्रॉ की है, ब्लैक लाइन से मैंने अपर और लोअर रेंज को ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मार्केट ओपन होने के बाद ही क्या हुआ। पहली कैंडल रेड बनी, मार्केट नीचे आया तो हम लोगों ने वहां पर उसके ओपनिंग से एक लोअर रेंज तक एक रेंज ड्रॉ कर ली, जिसका 50% का लेवल ये था और 50% के लेवल से हम लोगों ने क्या किया कि उसके ओपनिंग तक एक रेंज को ड्रॉ किया, ठीक है? इसे हम 25% की रेंज कहते हैं। ये जो 2 पार्ट हैं, ये 25% और ये यहाँ से ओपनिंग से लेकर यहाँ तक ये 50% का ज़ोन है, ठीक है? तो हम लोग ज़ोन में पूरे मार्केट को बाँट लेते हैं। ज़ोन में बाँटने से ये होता है कि हम लोगों को मार्केट में आइडिया रहता है कि मार्केट छोटे-छोटे पार्ट्स में बाँट लेते हैं ना, तो मार्केट जो है ईज़िली ट्रैक करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। इसलिए ये रीज़न है कि मार्केट को छोटे-छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब हुआ क्या कि मार्केट थोड़ा-सा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा-सा ऊपर गया मार्केट, उसके बाद जस्ट एक रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग थी, उसके बाद फिर मार्केट ने अगली कैंडल ग्रीन बनाई। ग्रीन बनाने के बाद एक थर्ड कैंडल जो थी वो रेड बनी। देखिए प्राइस एक्शन बनाता हुआ जा रहा है, यहाँ खुला, यहाँ खुलने के बाद नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर, फिर यहाँ तक गया, यहाँ के बाद थोड़ा-सा करेक्शन, फिर ऊपर गया। देखिए ओपनिंग तक गया। अब ओपनिंग के बाद ओपनिंग पे मार्केट ने फिर अपने आप को होल्ड किया और रेड कैंडल बनाया। उसके बाद जब उसने उस ज़ोन को क्रॉस किया, अपनी ओपनिंग को क्रॉस किया, फिर ऊपर की साइड में गया। मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि किस तरीके से कैसे-कैसे मार्केट ने पूरा आज मूव किया। मेरे लिए देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरा जो कैंडल सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए थर्ड नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी। जो कि कैंडल है ये मैं आपको अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये कैंडल मेरी जो इन्वर्टेड हैमर टाइप की थर्ड कैंडल बनी हुई है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल थी। इसको मैं थोड़ा-सा कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो इस कैंडल का हाई और लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये फुल डे डिसाइडिंग कैंडल होती है कि मार्केट ने आज पूरे दिन मूव किया है, किस तरीके से किया है और इसके अकॉर्डिंग मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर मैं अक्सर ट्रेड लेता हूँ और डेली यहाँ पर एक एंट्री बनती है और अच्छा प्रॉफिट भी दिखने को मिल रहा है। इसका जो कह सकते हैं कि इसका विनिंग रेशियो है जो मुझे मिला है देखने को, वो 70 से 80% मिला है, जो मेरा कैंडलस्टिक सेटअप है। मैं यहाँ पर डेली ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन करता हूँ और फास्ट प्रॉफिट गेन होता है, ठीक है? मैं देखिए अभी आपको ये समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा अभी कि किस तरीके से प्रीमियम में मूव हुआ, ठीक है? हम लोगों ने एट द मनी पे यहाँ पे बाय किया हुआ था। ये लेवल है, इसका हाई जो है 160 का है। हमने 24,100 का यहाँ पर कॉल बाय किया हुआ था। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए थर्ड नंबर की कैंडल ये इंपॉर्टेंट थी। पहला क्या हुआ देखिए, ओपनिंग से लोअर रेंज तक हमने मार्क किया, 50% का लेवल हो गया ये, ठीक है? मैं अभी आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आपको थोड़ा-सा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये 50% का लेवल हो गया, ठीक है? ये 50% का लेवल हो गया, ये 50% हो गया और
यहाँ पर 25%, ये भी दिखेगा आपको, 25% भी मार्क कर दे रहा हूँ, 25%। ठीक है, तो 25% का लेवल हो गया ये। ठीक है, ये लाइन हो गई 25% की, ये 50% की लाइन हो गई, ये 25% की लाइन हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मैंने मार्केट की रेंज के अकॉर्डिंग इसको जो है पूरा डिवाइड कर लिया है 25% और 50% में। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए, मार्केट की ओपनिंग हमें पता थी, मार्केट जैसे ही खुला उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, कैंडल नीचे आया, देखिए उसने 25% की रेंज से नीचे क्लोज किया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि अगली कैंडल जस्ट ग्रीन में कन्वर्ट हो गई और ये इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, थर्ड नंबर की कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, ऊपर गया मार्केट। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, प्राइस एक्शन देख रहा हूँ। मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया यहाँ तक, फिर थोड़ा करेक्शन आया, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, उसके बाद फिर देखिए आप ओपनिंग तक। तो इस तरीके से हमने थर्ड कैंडल को यहाँ पर ट्रैक किया, और थर्ड कैंडल का लो जो था वो मेरा एसएल का काम कर रहा था, इसके हाई पर हमारी एंट्री हुई, और यहाँ पर देखिए मार्केट पहले ओपनिंग तक गया, यहाँ पर एक स्कैल्प बन रही थी, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम ने मूव किया होगा। ये टाइम है आपका देखिए 9:25, तो हमारी एंट्री हुई है 9:30 पर। ठीक है, तो अभी मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से क्या है ये लेवल आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है हमें यहाँ पर 24,100 की हमने कॉल लिया हुआ था, यहाँ पर 24,100 का कॉल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 24,100 का कॉल था। ठीक है, और एक्सपायरी इसकी है आपका 24। ठीक है, हाँ, 24,100 का कॉल, इसको हम लोग ट्रैक करेंगे अभी। ठीक है, अब देखिए आप, मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा लेता हूँ। आज ये है ओपनिंग, और ये टाइम हो रहा है आपका देखिए थर्ड नंबर कैंडल, फोर्थ कैंडल पे हमने एंट्री बनाई थी। तो जब इसका वो हो गया था, ये इसका हाई कटा था, हाई कटने के बाद हमारी एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद हमारा 33 से 34 पे एंट्री हुई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर कर लेते हैं, तो 9:34 पे हमारी अप्रॉक्स एंट्री हुई होगी। ठीक है, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर प्रीमियम ने मूव किए होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 32, 33, और ये यहाँ आसपास हमारी एंट्री हुई थी, इस लेवल के कटने के बाद यहाँ पर एंट्री हुई, और आप देख सकते हैं बहुत फास्ट मोमेंटम के साथ हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। ये एंट्री करीब 138 के आसपास एंट्री थी, और यहाँ पर ये देखिए ओपनिंग तक जब गया तो ये 157 चला गया, और उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या हुआ, ओपनिंग से रिजेक्शन मिला, फिर आया नीचे, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ तक आया। ठीक है, उसी सेम जहाँ पे एंट्री थी उसी प्राइस तक ये नीचे आया, उसके बाद हल्के 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 मार्केट ने जो है जब ऊपर जाना स्टार्ट करा, तो फिर ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसलिए आपको लग रहा है काफी नीचे तक आया, नीचे आया, लेकिन उसके बाद जब इसने टारगेट दिया है तो बहुत अच्छे टारगेट्स दिए। ठीक है, मार्केट जब ये था आपका 244 के आसपास, तो ये 11 बजे के आसपास था। ठीक है, और उसके बाद ये हम लोग स्लो एंड स्टडी इसको ट्रैक करते रहे मार्केट को, क्योंकि हमारा एसएल नहीं कटा था, तो हम लोगों ने उस चीजों को ट्रैक किया, और मार्केट ने हमें बहुत अच्छे टारगेट दिए। ठीक है, नीचे आया था मार्केट, पूरा नीचे आया था, अच्छा आया था, लेकिन उसके बाद जो टारगेट्स थे वो बड़े थे, क्योंकि एसएल यहाँ पर कटा नहीं था, और ये मेरा टेस्टेड कैंडलस्टिक सेटअप है जिसपे मैं काम करता हूँ। एसएल होता है, छोटा होता है, लेकिन जब प्रॉफिट देता है तो वो बहुत बड़ा देता है। आप देख सकते हैं 138 के आसपास एंट्री थी, और उसके बाद ये गया है 190 तक, तो हम लोगों ने इसमें अच्छी ट्रेड बनाई, और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ हम लोग निकले। देखिए, ट्रेड में बैठने का कुछ लॉजिक होता है, ट्रेड में बैठने का कुछ लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर ट्रेड में बैठे रहेंगे। अगर हमारा एसएल कट जाएगा हम निकल जाएंगे ट्रेड से, हमारे लिए बैठने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ट्रेड में अगर बैठे हैं तो उसका कोई लॉजिक है, जब लॉजिक के साथ बैठे हैं, बुलिश मार्केट देखिए आज मुझे सुबह से ही दिख रहा था मार्केट बुलिश है, और हमारा जो कैंडलस्टिक सेटअप था उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, ट्रेड में बैठना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब उसने प्रॉफिट दिया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। अब आप देख सकते हो कि ये जो मेरा थर्ड नंबर की कैंडल थी उसकी जो मैंने हाई और लो की लाइन मार्क की हुई है, आप देख सकते हो कि उस लाइन को लास्ट तक मार्केट ने अभी भी उसके लो को ब्रेक नहीं किया, यानी अगर मैं लास्ट तक भी मार्केट में बैठ रहा हूँ फिर भी मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा, और उसके लो को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, और लास्ट तक आप देख सकते हैं उसका लो था 24,122, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, और मार्केट जो है लगातार इसके ऊपर निकलने के बाद यहाँ थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना, वो मुझे भी दिख रहा था कि प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके बाद मार्केट ने जब निकला तो अपने हाई को क्रॉस किया, अपने ओपनिंग को क्रॉस किया, और मार्केट ने बहुत अच्छा बुल रन दिया, मार्केट ऊपर के साइड गया। ठीक है, अब हम लोग ऊपर की देखिए, ऊपर की हम लोगों ने रेंज को किस तरीके से ट्रैक किया वो मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं चार्ट को शिफ्ट कर लेता हूँ, नीचे से रेंज सेटअप को नीचे से ऊपर लगाता हूँ रेंज टूल को। ठीक है, अब देखिए हम सारी चीज़ों को बहुत अकॉर्डिंगली काम करना है तो पैसा बनेगा, ऐसा नहीं है, पैसा बनता है मार्केट में, लेकिन लॉजिक के साथ बनता है। अगर हम आधा घंटा ट्रेड में बैठ रहे हैं तो उसके पीछे कोई हमारा लॉजिक होना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पे एसएल कट जाता मैं निकल जाता, एसएल बड़ा था हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद टारगेट भी बड़ा था। ठीक है, तो अभी ये हो गया, देखिए हमने ओपनिंग से हाइयर रेंज तक रेंज को टूल को लगा दिया, ये 50% का लेवल हो गया हाइयर रेंज की, ये 25% हो गया। ठीक है, अब मार्केट या तो 25% जाएगा,
ठीक है? या फिर 25% का भी 50%, ठीक है? यहाँ से देखिए इसके ऊपर मार्केट जा रहा है, क्लोज़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव कैंडल दे रहा है। क्या दे रहा है? छोटी-छोटी कैंडल दे रहा है। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर दे दिया, उसके बाद रेड कैंडल आ गई। ये बारकोड पैटर्न बोलते हैं इसको हम, ठीक है? यहाँ पर मार्केट ने बारकोड पैटर्न दिया और मार्केट देखें आप यहाँ से जैसे ही इसका ये ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे आ गया और नीचे आने के बाद फिर दोबारा गया, इसी लेवल को फिर टेस्ट किया, फिर दोबारा नीचे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देखिए छोटे-छोटे स्कैल्प कर सकते हैं जहाँ पे भी है। देखो रिस्क तो मार्केट में हर जगह है ही, जब हम लोग काम कर रहे हैं तो रिस्क है, लेकिन छोटे-छोटे स्कैल्प हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ये हमको लग रहा है कि बहुत छोटी सी रेंज है, लेकिन ये छोटी रेंज नहीं है। 241 से देखिए आपका आया है 166, तो ये छोटी रेंज नहीं है, बड़ी रेंज होती है और यहाँ पर प्रीमियम आप जितना लेना चाहते हैं 20-30 पॉइंट ईज़िली आपको मिल जाता है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा इंपॉर्टेंट सेटअप था, यहाँ पर मैंने काम किया और किस तरीके से काम किया वह मैंने आपके सामने पूरा अच्छे से डिस्क्राइब भी कर दिया, मेरे लिए कौन-सी कैंडल इंपॉर्टेंट थी, किस कैंडल के देखिए यहाँ पर ये कैंडल इंपॉर्टेंट होना, इस पर ट्रेड लेना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं पूरे दिन मार्केट को ट्रैक कर पा रहा हूँ और मार्केट उसके अकॉर्डिंग चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रेंज सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग मैं छोटे-छोटे पार्ट्स में मार्केट को बाँट कर वहाँ पर ट्रेड करता हूँ कि ये लेवल निकल जाएगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो मार्केट फिर इस लेवल तक जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर मार्केट डाउन आएगा और फिर अपने प्रीवियस लेवल तक मार्केट आएगा। तो वही चीज़ें हो रही थी कि मार्केट दोबारा देखिए बुलिश मार्केट में है, जो अ, मार्केट बुलिश है, लोगों का माइंडसेट बुलिश है, लेकिन मार्केट वन वे कभी भी ऊपर नहीं जाता है। वन वे गिर सकता है, लेकिन वन वे ऊपर जाने के लिए मार्केट को हमेशा बहुत सारे पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, जो हालाँकि अभी इंडियन मार्केट में नहीं दिख रहा है। मार्केट ऊपर गया है, उसके कुछ रीज़न थे, आप जब चीज़ों को पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि किस रीज़न की वज़ह से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है? मार्केट ऊपर गया लेकिन करेक्शन है। अभी देखिए मार्केट में आपको मैं दिखा देता हूँ, डे फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं, तो आज जो होगा देखिए मैं आपको ये सारी रेंज हटाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मार्केट ये मार्केट को पिछले कहाँ तक आना था स्विंग हाई तक ये यहाँ तक मार्केट को आना था देखिए एक दिन बुल रन आया था तो मार्केट ने क्या किया था स्विंग हाई को टच किया था लास्ट स्विंग को टच करा था ये जब बुल रन मार्केट में आया था अभी 3 दिन पहले एक्सपायरी वाले दिन तब मार्केट का टारगेट था कि उसको अपने जो प्रीवियस स्विंग था स्विंग हाई था उसको टच करना था तो मार्केट ने उसको टच किया यहाँ से मार्केट गिरा था लेकिन इसके ऊपर निकल गया अगले दिन गैप अप खुल के ओवरनाइट काम हो गया मार्केट में गेम हो गया इसके ऊपर निकल गया अब मार्केट देखिए कहाँ पे आ गया इस जोन पे आ गया है अभी देख रहे हैं हम मार्केट को ये जोन तो इसने अब यहाँ पे देखिए आप एक्यूरेट मार्केट ने उसी जोन पे के नीचे क्लोजिंग दी है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है एक प्राइस एक्शन बना सकता है नीचे जा सकता है ठीक है तो मार्केट अब कल के सेशन में हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से मार्केट मेरे अकॉर्डिंग कल के सेशन में फ्लैट या गैप डाउन खुलना चाहिए और उसके बाद मार्केट प्राइस एक्शन बना के थोड़ा सा नीचे आके करेक्ट करके लिक्विडिटी ग्रैब करके उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए मार्केट कभी बन में नहीं जाता आप देख रहे हो बन में बैक टू बैक यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया एक इंडिसीजन कैंडल बनी उसके बाद रेड कैंडल बनी उसके बाद देखिए ह्यूज गैप अप उसके बाद फिर ह्यूज गैप अप नेगेटिव क्लोज हुआ ह्यूज गैप अप हो गया उसके बाद तो मार्केट ने बुल रन ही दे दिया था, बुल रन आपको पता ही होगा किस तरीके से बुल रन दिया। अब उसके बाद कंटिन्यूअस जो है मार्केट ऊपर ही जा रहा है, डेली कुछ ना कुछ गैप अप खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन आज जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हैं जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ था तो वन वे फॉल हुआ था। कोई भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल हमें नहीं दिखी थी, ठीक है? तो मार्केट अभी उसी ज़ोन में है, तो हमें वहाँ पर देखना है जो चा देखिए इंडियन मार्केट में क्या है कि सेंटीमेंट बदलते रहते हैं। इंडियन मार्केट में अभी कुछ अच्छी कंपनियों के रिजल्ट आए थे। जो बैंक्स को सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, फाइनेंस सेक्टर को सपोर्ट करती हैं, उनके रिजल्ट आए थे। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया और बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा बुल रन दिया। तो बैंक निफ्टी को देखकर अदर जो इंडेक्स थे, उनमें भी एक अच्छा-सा मोमेंटम आया, ठीक है? तो क्योंकि सेक्टर में जो उनका पार्टिसिपेंट्स है कंपनीज़ का, वो लगभग सब सेक्टर में कुछ ना कुछ बड़ी कंपनियाँ अपना एक अहम रोल निभा रही हैं, तो इस वजह से जो है वहाँ पर चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो वही रिफ्लेक्शन था, अभी हम लोग देखते हैं कल के बाद मार्केट में क्या होने वाला है और मैंने बैंक निफ्टी में भी कुछ ट्रेड बताए थे, बनाए थे। वो बैंक निफ्टी के ट्रेड में मैं आपके सामने थोड़ा डिस्क्लोज़ करता हूँ कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी हमने रेंज सेटअप तो आज अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी की आज रेंज ही नहीं निकाली थी। थोड़ा-सा किन्हीं कामों में व्यस्त होने की वजह से थोड़ा-सा मैं लेट बैठा था सेटअप पे, तो मैंने रेंज नहीं निकाली थी। आपको दिखा सकता हूँ एक मेरा सेटअप है जिसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग देखिए आज यहाँ पर ये 2 लाइन्स ड्रॉ की हुई थी। उन लाइन्स को मार्केट नीचे आया, अगर ये नीचे के साइड में ब्रेकआउट कर देता, ब्रेक डाउन कर देता तो मैं नीचे के साइड में ट्रेड लेता, ऊपर के साइड में ब्रेक डाउन कर देता तो ऊपर के साइड में ट्रेड लेता, ठीक है? और मेरा यहाँ पर जो टारगेट रहता है प्रीमियम पर 70 से 80 पॉइंट या 90 पॉइंट का टारगेट रहता है। आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ 263 55-263 का लेवल ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट वन वे कहाँ तक गया 55,421 तक गया तो यहाँ पर हमें तो बहुत छोटे टारगेट लेना था 70 से 80 पॉइंट 90 पॉइंट 40 पॉइंट का इसमें 50 पॉइंट का ऐसा लगते हैं और लगभग 1:2 के टारगेट के लिए हम यहाँ पर बैठते हैं और हमें अच्छा गेन यहाँ पर देखने को मिलता है ठीक है तो आज ये चीजें हुई और देखिए अब जो मेरा लेवल था जो मैंने मार्क किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग
इसने जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर दिया 2-250 पॉइंट का, उसके बाद फिर दोबारा उसी रेंज पर टेस्टिंग के लिए आया, फिर ऊपर दोबारा टेस्ट किया, फिर ऊपर, इस तरीके से बार-बार टेस्ट करके और लास्ट में उसी रेंज से मार्केट पूरा बुल रन के लिए निकल गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड बनाई हुई थी। ठीक है? ये कल का मैं बता रहा था आपको, अभी मैं आज का भी आपको थोड़ा-सा डिस्क्लोज़ कर देता हूँ कि किस तरीके से हमने आज भी जो किया हुआ था, आज भी टी इसी इसी के अकॉर्डिंग, इसी सेटअप के अकॉर्डिंग काम किया। देखिए, कल भी ये सेटअप परफेक्टली वर्क कर रहा था। कल के मार्केट में भी इस सेटअप पे काम किया था। तो आप देख सकते हो जैसे ही हाई कटा और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिला, 40 से 50 पॉइंट का एसएल रहता है, लेकिन 100 से 150 पॉइंट का प्रीमियम पर टारगेट रहता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना एसएल कभी होता नहीं है, एसएल को हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू चार्ट। हालाँकि इतना एसएल कभी लेते नहीं है। इस कैंडल लो का ही अगर मतलब एसएल यहाँ पे लिया जाता तो इस कैंडल लो का एसएल लिया जाता, इससे ज़्यादा एसएल यहाँ पर नहीं लिया जाता। ठीक है? तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन कहने के लिए यही है कि सेफ ज़ोन में जो भी करना चाह रहा है वो रिस्क रिवार्ड को इस तरीके से मैनेज कर सकता है। ठीक है? 1:2 का 1:3 4 ऐसे टारगेट्स हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही इन लाइन्स को आज हम शिफ्ट करते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको। अ, हाँ, ये लाइन्स आज के लिए जो सेटअप था उसके अकॉर्डिंग ये लाइन्स यहाँ पर थी आज। ठीक है? अब आप देख सकते हो सेम कंडीशन कल की तरह मार्केट ने आज भी फॉलो किया और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट नहीं करा, एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया, आप देख सकते हो 55,648 और उसके बाद मार्केट कहाँ तक चला गया था, 55,963। तो यहाँ पर टारगेट्स हमारे देखिए, ये जो सेटअप, मेरे जितने भी सेटअप रहते हैं, मेरा जितना भी एनालिसिस रहता है, जो मैंने चीज़ें बनाई हुई हैं मार्केट में अपने लिए, इतना प्रैक्टिस, इतने सालों की प्रैक्टिस है मेरी, उसके अकॉर्डिंग मेरे जो भी सेटअप रहते हैं, वो सारे सेटअप ऐसे हैं कि वो अगर उन पे सही रिस्क रिवॉर्ड से काम किया जाए और सही तरीके से काम किया जाए, तो बहुत सारा पैसा एक अच्छे टाइम में बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत पैसा बना सकते हैं। लेकिन परफेक्टली सेटअप हैं सारे और हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से मार्केट में पूरा एक इंडेक्स वाइज़ पूरा बना रखा है कि कब मुझे किस सेटअप को यूज़ करना है, कब मुझे किस तरीके से मार्केट में प्ले करना है, कब मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें, अब देखिए, मैंने यही सेम सेटअप आपको कल भी दिखाया, कल भी मार्केट ने क्या किया, सेम चीज़ आज हुई। देखिए, ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ और मार्केट पूरा ऊपर के साइड रॉकेट। तो यहाँ पर अगर हम 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का भी एसएल प्लान करते, बैंक निफ्टी में जो कि बहुत छोटा होता है, उसके बाद आपको टारगेट क्या मिलता है अगर आप बैठे रहते, देखते बैक टू बैक ग्रीन 300-400 पॉइंट तो यहीं पे दे दिया। 200 ये 648 की रेंज है। ठीक है? इसकी अपर लाइन की 655 648 की रेंज है और उसके बाद मार्केट बन भी गया है 927 तक। तो आप लगा सकते हो 300 पॉइंट इंडेक्स का मतलब बैंक निफ्टी कितने पॉइंट प्रीमियम पर मूव कर गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो उस चीज़ का। और इसके अलावा बैंक निफ्टी का भी मेरे पास रेंज सेटअप है, बैंक निफ्टी का कैंडलस्टिक सेटअप है। मैं एक टाइम था कि बैंक निफ्टी ही ट्रेड करता था और बहुत अच्छा ट्रेड करता था बैंक निफ्टी, आज भी मैं बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ। ठीक है? बैंक निफ्टी को मैं बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ। बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है और निफ्टी, इन 3 चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से मैं उन पे काम करता हूँ। हर इंडेक्स के लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर सेटअप है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करता हूँ। आपको मैंने अभी आज भी दिखा दिया, देखिए आज की मार्केट का ये हो गया और कल की मार्केट भी सेम। अभी मैंने हटा दिया साइड लाइन, ये लाइन ऊपर शिफ्ट कर दी। कल की मार्केट में सेम इसी सेटअप पे हमने काम किया और देखिए आप कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पर अपने रिस्क को मैनेज करके छोटे एसएल के साथ काम करते हैं और बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से क्या-क्या मार्केट में करना है, सिचुएशन मार्केट की क्या है, लाइव मार्केट में मार्केट को डिकोड कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। वरना वीडियो बनाने से अभी कोई मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है। बस आपको एक लर्निंग पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको एफर्ट्स दे लगाकर कुछ वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, जो आप अगर देखोगे थोड़ा आपको समझ में आएगा कि मार्केट को किस तरीके से ट्रैक करना है, किस तरीके से मार्केट में काम करना है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, मैं डेली इस तरीके से काम करता हूँ और मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है। आपको सेंसेक्स का भी दिखा दूँगा कि सेंसेक्स को किस तरीके से हमने ट्रेड किया और सेंसेक्स में प्रीमियम आज की मार्केट, क्योंकि आज की मार्केट बाद में थोड़ा साइडवेज टाइप का भी हो गया था, स्लो हो गया था। उसमें भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता था और बनता है, ठीक है? तो ये सारे सेटअप हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। आपको ये सारे सेटअप सीखने हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहिए, हल्के-हल्के आप देखते रहेंगे तो एक टाइम बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, समझाऊँगा और पूरा आपको नोट्स भी प्रिपेयर कराऊँगा कि किस तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। आपको किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट को काम करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको समझाऊँगा। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को मैं मार्केट में ओपन होते ही देखता हूँ, जिस तरीके से मैं अपने चार्ट प्ले करता हूँ, चार्ट को लगाता हूँ, वो सारी चीज़ें भी आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जिन पे मैं काम करता हूँ और पैसा बनता है, आप लोग देखते ही हैं, ठीक है?
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मैं जो समझाना चाह रहा था, आई होप मैंने वो सारी चीज़ें समझा दी, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आई होंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो, और वहाँ पर अपना कमेंट भी कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ठीक है? और आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि अभी देखिए वीडियो मैं डेली बना रहा हूँ, आपके लिए थोड़ा-सा एफर्ट्स लगा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा-सा सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को, पर जो है सब्सक्राइबर जो है आगे बढ़ नहीं रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्हें आप शेयर करिए, या जो सीखना चाह रहे हैं, उन्हें आप शेयर करिए, तो वो लोग उस चैनल से जुड़ेंगे तो फिर सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना है, कमेंट भी करना है, सारी चीज़ें करते रहेंगे, तो मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ऐसे बनाता रहूँगा, और चीज़ आपको समझाता रहूँगा। मेरे जो सेटअप है आने वाले टाइम में वो भी समझाए जाएँगे। लेकिन जो मैंने पिछले 10 साल, 8 साल, 9 साल में सीखा है, वो आप एक दिन में नहीं सीख सकते। ये बहुत बड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जो किसी व्यक्ति ने 7-8 साल लगाकर सीखा है, उसको आप एक दिन में नहीं सीख सकते, और सिखाने वाले को भी वो एक दिन में नहीं सिखाना चाहिए। अगर एक दिन में सारी चीज़ें सिखा देगा, तो पहली बात सीख नहीं सकते, दूसरा सिखाना नहीं चाहिए, तो उसकी जो नॉलेज होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, और लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे। मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाता रहता हूँ। आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये है कि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें आनी चाहिए, किसी का बहुत बड़ा लॉस ना हो, नॉलेज के अभाव में तो कम से कम लॉस ना हो। तो मैं सारी चीज़ें लोगों को बताता रहता हूँ, और मार्केट के जो भी मेरिट, डिमेरिट जो भी हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करता रहता हूँ, तो आपको जो है उन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अभी वीडियो को खत्म करते हैं, और हो सकता है कल और परसों 2 दिन मैं अभी थोड़ा-सा आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं हो सकता है वीडियो ना बनाऊँ। उसके बाद मैं जब भी बनाऊँगा तो आपको जो भी पिछले दिनों का मार्केट रहेगा, उससे मैं अपडेट कर दूँगा कि किस तरीके से क्या-क्या मार्केट में हुआ और क्यों हुआ, ठीक है? वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ करूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है? थैंक यू।